हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग आज की इस वीडियो में इंडिया से आई हुई क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं सेंटीमेंट को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो फ्रेंड्स ये है आज के दिन 46 पर। वहीं कल के दिन की बात करें तो फ्रेंड्स ये 44 पर देखने को मिली थी। तो कल से तो थोड़ा सा बेटर ही देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में फियर फ्रेंड्स अभी भी है, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। जैसा कि मार्केट अभी डाउन चल रहा है, उस हिसाब से इमोशन मार्केट में अभी ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं आपको ओवरऑल मार्केट कैप, साथ ही साथ मार्केट में गिरावट है तो कितने परसेंट की है, और तब जाके इंडिया से जो न्यूज़ आई है उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें ओवरऑल मार्केट कैप की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1.77 ट्रिलियन है, जो कि फिर से रिड्यूस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे लगभग आप 6.75% की गिरावट देख सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, चलते हैं इंडिया से आई हुई जो न्यूज़ है उसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये न्यूज़ है और इसे हम लोग पढ़े तो फ्रेंड्स है कि इंडियन पार्लियामेंट मेंबर क्लेरिफाइज लीगल स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो जैसे कि फ्रेंड्स, इधर एक दो दिन पहले भी मैंने इस इंडिया से एक न्यूज़ थी जो कि निर्मला सीतारमन की स्टेटमेंट की थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो अभी स्टेज जो करंट स्टेज चल रहा है, इस कंडीशन में ना तो क्रिप्टो को अभी इलीगल कह सकता है या फिर बैन कह सकता है, ना ही उसका पूरा लीगल कहा जा सकता है। मतलब कि अभी उनका ये कहना था कि 30% टैक्स वो इसलिए ले रही हैं कि वो उनका सोवरेन राइट है, इसलिए 30% टैक्स लिया जा रहा है। जैसा कि रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि अगर आप क्लियर ही नहीं किए हैं लीगल इलीगल और इसको बैन करना है कि नहीं करना है, तो फिर अभी टैक्स क्यों ले रही है। तो उसके लिए उन्होंने जवाब दिया था कि सोवरेन राइट है उनका। लेकिन अभी उनका कहना था कि उनकी जो टीम है वो अभी वर्क कर रही है क्रिप्टो पॉलिसी पर, और हमेशा फीडबैक उनको मिलते रहता है। आने वाले टाइम तक अगर सब कुछ इनपुट उनको सही लगता है, तब जाके वो क्रिप्टो पॉलिसी जो भी क्रिप्टो पर बिल आने वाला है लेजिस्लेशन का या फिर उसको रेगुलेट करने का, वो पास कराएंगी या फिर सब कुछ सही होगा रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर फीडबैक उनको गलत आता है या फिर उनको सब कुछ सही नहीं लगता है, तो वो बैन कर सकती है। बैन वाला पॉइंट जो था, ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि वो क्लियर नहीं किया कि क्रिप्टो बैन नहीं किया जा सकता है। आने वाले टाइम में अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो वो बैन किया जा सकता है। अभी ये वाला जो चीज़ है 50-50 का बात है, पिछले बार क्लियर हुआ था। वहाँ पे बैन और टैक्स का बात था, और यहाँ पे फ्रेंड्स है लीगल स्टेटस का बात हो रहा है। और ये स्टेटमेंट किसका है, तो इंडियन पार्लियामेंट मेंबर है जो कि यहाँ पे क्लियरफाई करेंगे, स्टेटमेंट अपना कुछ दिया है जो कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, इंडिया से छोटा छोटा न्यूज़, बड़ा से बड़ा न्यूज़ कोई भी मिस नहीं करना चाहिए जब तक कि क्रिप्टो बिल पूरी तरह से अनाउंस नहीं कर दिया जाता है, पूरी तरह से पास नहीं हो जाता है, तब तक किसी भी न्यूज़ को आप मिस मत किया करो। तो चलो फ्रेंड्स, अब इस न्यूज़ को थोड़े से डिटेल्स में देखना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये ना तो लीगल है ना ही इलीगल है, ना ही ये अवैध है ना ही ये कानूनी है, इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है। और ये कौन कह रहा है, तो पार्लियामेंट मेंबर है जो कि इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, सॉरी। तो उन्होंने ये रिसेंटली जो है क्लियरफाई किया इसके लीगल स्टेटस को। क्रिप्टो करेंसी का जो लीगल स्टेटस है वो इंडिया में क्या है, उस पर इन्होंने कुछ बातें कही हैं, कुछ स्टेटमेंट दी हैं। तो चलो फ्रेंड्स, उसी के बारे में नीचे बात करते हैं। तो यहाँ पे है फ्रेंड्स लीगल स्टेटस ऑफ क्रिप्टो इन इंडिया। तो यहाँ पे जैसा कि इनके अनाउंसमेंट थे टैक्स इनकम को लेकर, फिर यहाँ पे इनसे कुछ क्वेश्चन वगैरह था जो कि लीगल और लेजिटिमेट इन इंडिया हैज कम रिपीटेडली। जैसा क्या कहने का है कि टैक्स वगैरह पे, क्रिप्टो लीगल पे, इस तरह के आए दिन क्वेश्चन वगैरह इस तरह के उठ रहे हैं। तो उस पर इन्होंने बहुत सारी बातें जो है अपनी कही हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, और इस चीज़ को पूरी समझने की कोशिश करेंगे कि इनके स्टेटमेंट में क्या क्या निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस लाइन को देखा जाए तो यहाँ पे है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, जिनका नाम है यहाँ पे भागवत करड। तो इन्होंने फ्रेंड्स बोला, जो कि राज्यसभा के मेंबर भी हैं, तो इन्होंने बोला सैटरडे को, इसी सैटरडे को, कि क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट लीगल इन इंडिया। इन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी है जो इंडिया में लीगल नहीं है, कानूनी नहीं है। ये बातें इन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पे कही, आप पढ़ सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि ही टोल्ड रिपोर्टर्स, इन्होंने रिपोर्टर को बताया कि जैसे कि बोथ द गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल बैंक हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कोई भी इस तरह का अभी तक बात खुलकर नहीं कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो इंडिया में फिलहाल के लिए लीगल है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हैव नॉट गिवन एनी रिकॉग्निशन टू क्रिप्टो करेंसी, देयरफॉर दे आर नॉट लीगल इन इंडिया राइट नाउ। इनका कहना है कि जो बोथ गवर्नमेंट है, बोथ पार्लियामेंट है, जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा, उसके अलावा सेंट्रल बैंक, उसके अलावा रिजर्व बैंक, तो यहाँ पे ये कभी नहीं कहा गया कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो आपको इंडिया में लीगल है। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, इन्होंने फिर से जो बातें की उसको पढ़ के फिर से सब कुछ क्लियर करते चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो अभी जो इन्होंने कहा
कि जो लीगल स्टेटस है क्रिप्टो का वो ऐसा ही नहीं रहेगा। मतलब कहने का मतलब अभी तो ऊपर में इन्होंने कह दिया कि इंडिया में क्रिप्टो जो है लीगल नहीं है, क्योंकि किसी ने भी इसे लीगल करार नहीं दिया, किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी सेंट्रल बैंक आरबीआई ने, कोई भी इसे लीगल नहीं कहा है। लेकिन इन्होंने ये भी बात कही कि ये इसका जो अभी मतलब स्टेटस है, ऐसा नहीं कि फ्यूचर में भी ये लीगल नहीं करार किया जाएगा। इन्होंने बोला कि रिगार्डिंग इट्स लीगल स्टेटस कैन नॉट बी सेड एट दिस टाइम। मतलब अभी फिलहाल इसके फ्यूचर को लेकर कुछ भी ये नहीं बोल सकते हैं। फिलहाल इनका बस ये बोलना था कि अभी ये लीगल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में, फ्यूचर में ऐसा नहीं कि ये उस टाइम भी लीगल नहीं रहेगा, उस टाइम ये लीगल हो भी सकता है, लेकिन अभी ये बात नहीं कह सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी, जैसा कि यहाँ पे है कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर जैसे निर्मला सीतारमन ने लास्ट वीक में कहा था कि गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू लीगलाइज और बैन क्रिप्टो करेंसी एट दिस स्टेज। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि निर्मला सीतारमन से एक जो स्टेटमेंट थी उस पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि जो गवर्नमेंट है वो इस कंडीशन में, मतलब इस करंट स्टेट में जो कि अभी चल रहा है, ना ही लीगलाइज करने वाली है क्रिप्टो को और ना ही बैन करने वाली है क्रिप्टो को। फिर यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला, स्ट्रेसिंग दैट द डिसीजन ऑफ वेदर टू बैन क्रिप्टो विल कम आफ्टर सी रिसीव्स इनपुट फ्रॉम वेरियस कंसल्टेशंस। तो जैसा कि इनके स्टेक होल्डर्स के साथ जो उनकी टीम है वो हमेशा बातचीत कर रही है क्रिप्टो पॉलिसी को लेकर, और बहुत जो भी टीम वाले हैं क्रिप्टो सेक्टर पे निगरानी भी अपने बनाए हुए हैं। तो इनका ये कहना है कि अभी इस स्टेज में ना ही ये लीगलाइज करेंगे ना ही बैन करेंगे करंट टाइम पर, बट जैसा कि इनको आए दिन फीडबैक वगैरह मिलते रहता है, इनपुट आते रहता है, तो अगर कुछ उस तरह का इनपुट इनको रिसीव होता है तो आने वाले टाइम में, मतलब फ्यूचर में, ये इसे बैन भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये वाली न्यूज़ है फ्रेंड्स। तो चलो थोड़ा सा और नीचे आते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फिर से मतलब लगभग जो मेन बातें थी हम लोगों ने क्लियर कर रखा है। अब यहाँ पे फिर से है कि क्रिप्टो करेंटली नाइदर लीगल नॉर इलीगल इन इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब ये बात आ गई कि क्रिप्टो ना तो अभी लीगल है ना ही इलीगल है, मतलब कुछ भी नहीं है, ना ही इसे अवैध बोला गया है और ना ही इसे ना ही इसे कानूनी बोला गया है। तो चलो फ्रेंड्स अब इस वाले न्यूज़ को जो भी नीचे है उससे जल्दी से फटाफट से क्लियर करते चलते हैं। तो फ्रेंड्स इस वाले अगर स्टेटमेंट को देखो तो जो भी अभी तक मैंने बताया यहाँ पे साफ साफ 2-3 लाइन में क्लियर कर दिया जा रहा है कि दे आर एन ग्रे एरिया। मतलब कहने का मतलब कि अभी ये जो सिचुएशन है अभी 50-50 टाइप मान लो कि अभी जो भी है उस तरह का क्लियर कट नहीं है, और दे आर नॉट इलीगल। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये इलीगल नहीं है। इट्स नॉट इलीगल टू बाई और सेल क्रिप्टो एसेट्स इन इंडिया एंड इट कंटिन्यू टू बी नॉट इलीगल। तो यहाँ फ्रेंड्स ये तो बात आप समझ लो पहले कि ठीक है, मैंने ये कहा, मतलब जैसा कि इस न्यूज़ में, इस रिपोर्ट में दिया गया है कि ये ना ही तो लीगल है ना ही इलीगल है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप बाई सेल नहीं कर सकते, क्योंकि खुद निर्मला सीतारमन जी का ही स्टेटमेंट आया था, इंडियन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया था, जहाँ पे साफ साफ बोला गया था कि इंडिया में फिलहाल क्रिप्टो को बाई करना, सेल करना और होल्ड करना ये इलीगल नहीं है। लेकिन इसको ये कहा जा रहा है कि इसको लीगल स्टेटस भी अभी गवर्नमेंट साफ साफ नहीं दिया है, लेकिन अगर आप बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो ये कोई गैर कानूनी काम आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाने का बात कह दी है और गवर्नमेंट ये बाई सेल जो भी है अलाउ कर रही है। तो यहाँ पे यही कहना है कि दे आर नॉट इलीगल, इट्स नॉट इलीगल। बाई सेल करना क्रिप्टो एसेट को इंडिया में इलीगल नहीं है, ये कहा गया था। तो यही यहाँ पे बोला गया था, और ऐसा है कि एंड इट कंटिन्यूज टू बी नॉट इलीगल, ऐसा कहना है कि आगे भी इलीगल नहीं रहेगा। तो चलो आगे का तो आगे देखेंगे, अभी फिलहाल का तो देख ले, क्योंकि हर टाइम कुछ कुछ अलग अलग तरह के स्टेटमेंट आते रह रही है। तो चलो फ्रेंड्स थोड़ा सा फिर से नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अपना क्लियर किया, जैसे कि इनकम जो भी होगी क्रिप्टो करेंसी के, उस पर जो भी ट्रांजैक्शन होगी उस पर इन्होंने बताया कि ये टैक्स लेंगी। और जैसा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री से यहाँ पे पेटिशन चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। और पेटिशन में क्या है, तो पेटिशन में साफ साफ यही है कि आप जो है टैक्स तो लो, लेकिन उस टैक्स को रीजनेबल रखो, फेयर रखो, जो कि सबके लिए सही हो। तो वहीं पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट टू रिकंसिडर द 30% टैक्सेशन पर पोस्ट इन द बजट, कि मतलब आप उस पर फिर से पुनर्विचार करें और थोड़ा सा उसको रीजनेबल बनाएं। 30% कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो चलो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा फिर से नीचे आते हैं और जो बची कुछ बातें हैं उसे क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स ये जो दोनों लाइन है ये कुछ नई नहीं है, ये पुरानी ही बातें हैं, बट चलो फिर से इसे पढ़ लेते हैं। मेन जो नई लाइन थी वही थी कि ना ही अभी ये लीगल है ना ही इलीगल है। ये बार बार इसलिए रिपीट कर लूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए कि इसी पे ये न्यूज़ थी जो आई हुई थी। इस न्यूज़ को अगर देखें तो यहाँ पे साफ साफ ये कहना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लगातार कंसल्ट कर रही है बड़े पैमाने पे, किससे, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर से क्रिप्टो रेगुलेशन के रिगार्डिंग में। और यहाँ पे फिर से कि द फाइनेंस मिनिस्टर एल्सो सेड गवर्नमेंट इज, फिर से वही है कि यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि जो गवर्नमेंट है वह
पूरी तरह से जो क्रिप्टो सेक्टर है उस पर अपना नज़र बनाए रखी है, उसको मॉनिटर कर रही है। आए दिन ये जो मॉनिटरिंग का काम है ये चल रहा है। फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बिल वाज लिस्टेड टू बी कंसीडर्ड इन द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट बट इज नॉट टेकन अप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है ये क्रिप्टो करेंसी बिल जो है, जैसा कि आपको पता है कि पार्लियामेंट में विंटर सेशन जो चल रहा था उसी में इसको रखा गया था, बट ये मतलब ये बर्खास्त कर दिया गया, इसको आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि इसके में बहुत सारी कमियां थी। जब क्वेश्चन पूछना शुरू किया गया तो किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था, तो ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी, इसमें बहुत सारी कमी थी जिस कारण से इसको खारिज कर दिया गया था। फिर यहाँ पे है कि लेकिन गवर्नमेंट जो है लगातार इस पे जो है काम अपना कर रही है, जो इस पे रीवर्किंग था, मतलब फिर से जो काम करना था बिल पे वो चल रहा है। और इसी कारण से अभी जो करंट सेशन चल रहा है बजट सेशन, इसमें इसको सबमिट नहीं किया गया क्योंकि अभी जो क्रिप्टो बिल है इंडिया का, इसमें और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि ये लोग इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। हर तरह से पूरा पुख्ता करके सब कुछ एकदम अश्योर करके पूरा क्लियर कट डिसीजन लेंगे, या तो क्रिप्टो को लीगल करेंगे और उसको रेगुलेट करेंगे, या फिर जैसा कि इन्होंने अंदेशा दिखाया है कि अगर कुछ भी दिक्कत होता है या कुछ भी गलत इनपुट आती है या इन लोगों को सही नहीं लगता है तो आने वाले टाइम में बैन किया जा सकता है। मतलब गवर्नमेंट ने ये बोला साफ साफ कि गवर्नमेंट ने ये क्लियर नहीं किया है कि बैन नहीं होगा, अब क्रिप्टो रेगुलेट ही होगा। फिर से क्रिप्टो अभी लीगल नहीं है, इलीगल भी नहीं है, तो ये सब बातें गवर्नमेंट इसलिए बता रही हैं ताकि आप जो भी है, जितने भी पब्लिक है इंडिया के, जितने भी लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, उनको अवेयर किया जा रहा है कि वो किसी र्यूमर में ना आए, किसी गलत फहमी में ना आए कि क्रिप्टो बैन नहीं हो सकती है। क्रिप्टो बैन की जा सकती है क्योंकि अभी क्रिप्टो बिल का डिसीजन पेंडिंग है, अभी इस पे काम चल रहा है। तो बस छोटा सा यही इनका कहने का मतलब था, इसीलिए बार बार कुछ दिन पे इनकी स्टेटमेंट आ रही है। क्योंकि बीच में जब क्रिप्टो टैक्स 30% लग गया था तो उस टाइम सबको ये लगा था कि क्रिप्टो बैन नहीं होगी, यहाँ से ये क्लियर हो गया। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि किसी को कुछ गलत जानकारी ना मिले, सबके पास ये सही जानकारी हो। अब ऐसा नहीं कि क्रिप्टो बैन हो ही जाएगा, जो होगा आगे का आगे देखा जाएगा, कुछ भी हो, जैसा होगा मेरे चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो थी मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है, तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।